हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर व्लॉग स्टार्ट हो गया है जनाब। हमारा सुबह ही सुबह से हम लोगों ने ब्रेकफास्ट डन किया है। ब्रेकफास्ट माशाल्लाह से दोपहर का होता है तो समझ ही नहीं आती ये ब्रेकफास्ट है या लंच है। सो फाइनली हमारा व्लॉग भी स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे हमारी छोटी मुझे बड़ी देर से तंग कर रही है और मैं कब से सोच रही हूँ अब व्लॉग स्टार्ट करूँ, अब व्लॉग स्टार्ट करूँ, अब व्लॉग स्टार्ट करूँ। नाउ फाइनली तो मैं आज पहले व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। एक मुझे पता नहीं बहन है या पता नहीं भाई हैं, अल्लाह ताला उनको खुश आबाद रखे, उन्होंने कमेंट किया था कि सिस्टर प्लीज़ इंट्रो योर फैमिली। तो मेरे प्यारी बहन या भाई जो भी हैं, आप मेरे जो पिछले ब्लॉग्स जो कंटिन्यू देखने वाले हैं उनको बहुत अच्छे से पता है मेरी क्या फैमिली है, कितनी फैमिली है। लेकिन अगर आप न्यू मेरे सब्सक्राइबर हैं या मेरे न्यू व्यूवर्स हैं, जो भी हैं, थैंक यू फॉर, मैं आपकी बड़े दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ। तो जनाब मेरी बस बहुत मुख्तसर सी फैमिली है। मैं हूँ, हस्बैंड हैं, एक बड़ी बेटी है, एक बेटा है, और फिर बहुत लंबे टाइम के बाद अब ये हमारा छोटा सा नन्हा सा पीस आया है तो ये नन्हे से पीस के भी बहुत सारे ब्लॉग्स अपलोड हुए हैं, हॉस्पिटल के, इसकी पैदाइश के। अभी ये 8 महीने की कंप्लीट हुई है। तो अगर आप पिछले जाके व्लॉग्स देखें तो कंटिन्यू आपको वो व्लॉग्स में मेरी छोटी बेटी की जर्नी दिखेगी, मेरी तबीयत ख़राब, कभी सही, कभी अच्छी, कभी बुरी, सब ऐसी ऐसी दिखेगी। तो बहुत सिंपल सी फैमिली है, हस्बैंड, वाइफ, बड़ी बेटी, बड़ा बेटा और फिर एक नन्ही छोटी सी परी। तो अगर आपको पूरी पूरी फैमिली साथ देखनी है तो आप मेरा टिकटॉक, इंस्टाग्राम और थ्रेड वगैरह वो सब ज्वाइन ही होता है, आपस में कनेक्टेड होता है, फेसबुक वगैरह, आप उन पे जाइए, उनको फॉलो कीजिए। वहाँ पे आपको मेरी कंप्लीट फैमिली मिलेगी, वहाँ पे आपको मेरे शॉर्ट्स मिलेंगे, वहाँ पे आपको मेरी छोटे बहुत सारे क्लिप्स मिलेंगे। रह गई बात व्लॉग की, व्लॉग्स में नहीं आ पाते हैं सब इसलिए क्योंकि सुबह बच्चों का स्कूल होता है। चले आजकल तो समर वेकेशन चल रही है, लेकिन वो है कि समर वेकेशन में वो बड़े सो रहे होते हैं। तो ऐसा है कि सुबह बच्चों का स्कूल होता है, दोपहर को आते ही नमाज पढ़ते ही उनके मौलवी साहब आ जाते हैं, मदरसा टाइम होता है, मदरसा से फारिग होते हैं वो लोग अपनी गेमिंग्स पे लग जाते हैं, गेमिंग्स आफ्टर गेमिंग्स वो लोग जो है अपना स्टडी करने बैठ जाते हैं। उनका शाम का टाइम स्टडी का होता है और वो सुबह 6 बजे के उठे हुए होते हैं। तो बोथ ऑफ टू मच टाइडी, तो वो जल्दी सो जाते हैं। एंड हस्बैंड की ये रूटीन है, वो सुबह जाते हैं, देर से जाते हैं और फिर देर से आते हैं, कभी जल्दी भी आ जाते हैं, देर से जाते हैं, देर से आते हैं, फिर बीच बीच में वो कोई किसी न किसी काम के सिलसिले में इधर उधर जाते रहते हैं, तो वो इस वजह से व्लॉग में अवेलेबल नहीं होते हैं। रह गई बात मेरी छोटी की, ये मैं इसको व्लॉग में बहुत कम ले पाती हूँ बिकॉज गाइज ये ना अब क्रॉल करना शुरू हो गई है। तो दैट्स रीज़न कि जब ये क्रॉल करती है ना तो ये स्टैंड, मोबाइल, फ्लैश लाइट, मतलब जो भी अट्रैक्टिव चीज़ होती है ना उसको फटक से गिरा देती है। तो जब तक ये जाग रही होती है तब तक व्लॉग करना इज़ टू मच डिफ़िकल्ट। अभी भी मैंने उसको नीचे छोड़ा है और ख़ुद मैं चेयर पे बैठी हूँ तो मैं आपको अपना इंट्रो दे रही हूँ। एंड इसको मैं नहीं व्लॉग में ले पाती हूँ, उसको मैं पहले साइलेंटली सुला देती हूँ, या फिर ऐसा होता है कि फ्लोर पे मैं बच्चों के साथ, अपने बड़े बच्चों के साथ उसको भेज देती हूँ कि जी थोड़ी देर आप लोग ले लो, मैं अपना एक व्लॉग बना लूँ या मैं अपना एक छोटा सा क्लिप बना लूँ या अपनी एक टिकटॉक या इंस्टाग्राम जो भी मेरी सोशल एक्टिविटीज़ है वो मैं ले लेती हूँ। पहले मैं बहुत रेगुलर थी अपने ब्लॉग्स को लेके, बड़ी पंचुअल थी, मेरा चैनल बहुत अच्छा ग्रो कर रहा था, मेरा चैनल बहुत अच्छा वॉच टाइम पे था। तो बस वो मेरी कुछ गलतियों की वजह से वो चैनल मुझसे स्किप हो गया। मैंने बहुत 1 साल पूरा मेहनत करी, मेहनत करने के बाद बहुत अच्छा रिव्यू रहा, बहुत अच्छे सब्सक्राइबर रहे, वॉच टाइम बहुत अच्छा चला गया था, 1000 पे मेरा वॉच टाइम चला गया था, मतलब हर चीज़ बहुत बेस्ट चल रही थी। बट वो अनफॉर्चुनेटली मेरे से सब कुछ ख़त्म हो गया, मैं ज़ीरो पे आ गई, मेरा एनालिटिक डाउन हो गया, मेरा वॉच टाइम डाउन हो गया, मेरी रिच डाउन हो गई, मेरा चैनल बिल्कुल बैकवर्ड पे चला गया। देन आई एम स्टार्टिंग टू न्यूज़, बिल्कुल उसको न्यूज़ सेशन से मैंने उसको स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद फिर वो मेरी मोटिवेशन नहीं रही बिकॉज आई एम कंसीविंग सिंस 1 ईयर बिफोर। उसके बाद फिर मेरी तबीयत ख़राब, कभी सही, कभी ये, कभी वो, फिर वो मेरी बेटी का सिलसिला चल पड़ा, अस्पतालों का आना जाना चल पड़ा, उसमें मैं इतने व्लॉग्स नहीं कर पाई। अब ये है कि मैं हफ्ते में एक व्लॉग थ्रो करती हूँ तो उस पर वो वाला बात नहीं है ना, उस पर मेरी अच्छी
वो आ रही है, व्यूज़ आ रहे हैं, ना मेरे कोई सब्सक्राइबर गेन हो रहे हैं, ना मेरा वॉच टाइम गेन हो रहा है। तो आई स्टे टू हम्बल रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ 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 मेरे तमाम देखने वाले मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कर दो, मेरे चैनल को दोबारा ग्रो कर दो यार। पूरे 1.5-2 साल हो गए हैं चैनल चलाते चलाते, बिल्कुल भी अच्छा रिव्यू नहीं आ रहा है। मैं किसी को डिग्रेड नहीं कर रही हूँ, मैं किसी को बुरा नहीं कह रही हूँ, मैं किसी को कुछ भी नहीं कह रही हूँ, बट यार जब मैं बहुत सारी चीज़ें सर्च करती हूँ, बहुत सारी फैमिली ब्लॉगिंग, लेडीज़ की ब्लॉगिंग सर्च करती हूँ, तो मुझे उससे एहसास होता है कि आई डू बेस्ट एंड बेस्ट, मतलब मैं बेहतर कर रही हूँ। सो सॉरी टू ये कि मैं इधर मेरी बच्ची रो रही है और ऊपर फ्लैट वालों ने ना कोई 10 दिन हो गए हैं अपनी ठक फक लगाई हुई है। लास्ट व्लॉग भी जो मैंने व्लॉग बनाया था उसमें भी मैंने वॉइस को स्किप कर दिया था, और स्किप करने के बाद अपनी वॉइस ओवर कर दी थी कि चलो जी कोई बात नहीं। नेक्स्ट मेरा व्लॉग जो था वो सी व्यू वाला था, चलो उसमें भी मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। उसके बाद मेरे पास 2-3 कॉमेंट आए हुए हैं कि इग्नोरिंग रोमैसा, अपनी बड़ी बेटी को इग्नोरिंग करें 20, उसका व्लॉग बनाए, मैं वो नहीं बना पा रही। इनकी ठक पक ख़त्म ही नहीं हो रही है। अब वो क्या बोलें जी, हाँ उनका अपना घर है, हम रेंट पर हैं, फ़र्क है ना भाई अपनी और पराई चीज़ में, तो इसलिए हम किसी को कुछ नहीं कह सकते। तो बस जी अल्लाह ताला सब बेघर वालों को घर नसीब करे। मेरा इतना छोटा सा इंट्रोडक्शन है, और कुछ पूछना हो, अच्छे अच्छे सवालात हों तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं सारी बातों का जवाब दूंगी। प्लीज़ 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 जाए जल्दी से मेरा व्लॉग देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जनाब नेक्स्ट व्लॉग आप लोगों को मिलने वाला है, वो मैं आपको अभी ही बता देती हूँ, मेरी छोटी हुड की एयर प्रेसिंग का। तो इंशाल्लाह ताला आप लोग वो भी देखिएगा, और आप लोग वो भी देखिएगा जो पिछले आप लोगों ने नहीं देखे हैं। तब तक के लिए बाय बाय।